हुंजड़ी हुंजड़ी लाइव हुंजड़ी कंजड़ी कंजड़ी लाइव शेयर कंजड़ी हटो बैट्स दीपक कलाल एक इंटरनेट सेंसेशन जिसने सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी में जो डिफरेंस होता है वो लोगों को दिखाया। दीपक कलाल एक टैलेंटेड यूट्यूबर जिसने लोगों को यूट्यूब के जरिए हंसाया। दीपक कलाल एक जज जिसने बड़े बड़े टीवी शो जज किए। पैस वो दीपक कलाल को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। एक मिनट वेट। हाँ, आज वो दीपक कलाल पूरी दुनिया के सामने बताने वाला है कि उसके जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी। ये जो मेरी जिंदगी है अच्छी मत है, सहा बहुत सहा। ये एक गिलास है, ये गिलास में चंद टिबली है। ये देखो, ये गिलास में चंद टिबली है। ये देखो टिबली, टिबली देखो टिबली, ये टिबली, ये मूंगफली है लेकिन इसको कश्मीरी लैंग्वेज में टिबली कहते हैं। आज दीपक कलाल एक एक करके ये टिबली तोड़ेगा। आपको जानना होगा कि दीपक कलाल ये टिबली किसके नाम पे तोड़ेगा। ये देखो, इतनी मेरे पास टिबली है, मूंगफली जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में टिबली कहते हैं। एक एक करके ये टिबली दीपक कलाल फोड़ेगा। बैच एक मिनट, सबसे पहले ये टिबली है, रुको, ये चिबली दीपक कलाल मियां खलीफा के नाम पे तोड़ेगा। ये देखो, ये चिबली है, ये देखो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ये टिबली का। अब बताता हूं मैं ये टिबली मैंने क्यों तोड़ी। पैंस, मैं जब एलए में था तो मियां खलीफा मेरे घर के पास रहती थी ऑरेंज काउंटी में। उसका भी जन्म ऑरेंज काउंटी में ही हुआ था। पैंस, हम दोनों ने साथ में हमारा करियर चालू किया, लेकिन उसको बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे और मियां खलीफा मुझे डिवोर्स का लिफाफा देकर चली गई। इसीलिए ये टिबली मैंने उसके नाम तोड़ी। ये दूसरी टिबली है, ये देखो, ये दूसरी टिबली है, इसको भी तोड़ूंगा। ये देखो, ये दूसरी टिबली है, इसके भी मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टिबली मैंने तोड़ी है राखी सावंत के नाम पे, क्योंकि राखी सावंत ने मुझसे $4.5 करोड़ लिए, क्योंकि वो मुझे बॉलीवुड में प्रमोट करने वाली थी। और इसका जिक्र रणवीर सिंह ने किया है उसके इंटरव्यू में, लेकिन वो मुझे धोखा दी। और तीसरी जो टिबली है, ये देखो, ये तीसरी टिबली है, ये मैं किसके नाम तोड़ूंगा। ये देखो, ये टिबली मैंने तोड़ी है जसलीन मथारू
मुझसे शादा करने वाली थी। हमारे जो वीडियोस है वो यूट्यूब में धूम मचा रहे थे। राखी सावंत के पहले मेरा शादा जसलीन मठाड़ो के साथ था, लेकिन ये जसलीन मठाड़ो को बुढ़ों में जवानी याद आ गई। रातों रात हाथों हाथ बिग बॉस के शो में ये जसलीन मठाड़ो रंगरलिया मनाने लगी। मैं एक पेशेंट होने के कारण, लीवर का पेशेंट होने के कारण बिग बॉस में एंट्री नहीं कर सका, नहीं तो मैंने तो उसकी हड्डी तोड़ देनी थी। जसलीन मठाड़ो, रुक, तेरे नाम की और एक टिबली तोड़ता हूं। बहुत तूने मुझे दुख दर्द दिए हैं, और एक टिबली तोड़ूंगा। जसलीन मठाड़ो के नाम पे और एक टिबली तोड़ूंगा। ये गए टुकड़ा टुकड़ा कर दिए टिबली का। अरे जसलीन मठाड़ो, पढ़ाड़ू, कॉल पे पढ़ाड़ू, वेज आजा, कॉल पे आजा। इसके धोखे के कारण ही मैं इस तरह से बिस्तर पे लेट गया हूं हमेशा के लिए। मैं मेरी जिंदगी से क्वारंटाइन हो चुका हूं। वेज, एक मिनट, क्या है ये नाटक? जसलीन मठाड़ो, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक? क्या हो गया अचानक? सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या हो गया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम वो सब रस्में वादे सब तुम भूल गई हो। तुम्हें याद है कि तुम मुझसे शादा करने वाली थी? ये मैंने कब बोला दीपक? ये मैंने कब बोला? और अगर मैंने तुम्हें प्रूफ दिखाए तो तू नहीं मानेगी। बोला तोड़ू में तीसरी टिबली, ये देख, ये टिबली में तीसरी टिबली है, तेरे नाम पे तोड़ूंगा। दीपक एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये देख जसलीन, ये टिबली तोड़ी मैंने, ये चौथी टिबली, ये भी तोड़ी। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्या हो गया? मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, तू मेरी जिंदगी में आई, मैं तुमसे प्यार करता था जसलीन। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? प्यार कहाँ से आ गया बीच में? अभी अभी मैं तुमसे शादा करना चाहता था, साथ में बिग बॉस में जाने वाले थे। वो बुढ़ा, वो तुम्हारी जिंदगी में आया। अच्छा प्लीज, एक बार प्लीज अनूप जी के लिए इस तरह बात बिल्कुल मत करो। और ये रोना धोना क्यों लगा रखा है? जसलीन, मैं वहां पे बिस्तर पे पड़े पड़े लाइव जा रहा हूँ। एक मिनट, मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है जसलीन। नहीं एक मिनट रुको, मुझे वापस काट के लो जरा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये क्या हो गया अचानक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? नीचे मैसेज करो जसलीन, नीचे मैसेज करो। जसलीन मुझे धोखा दी, वो मुझे धोखा दी। बैंक्स, ये जो मैं इस तरह से बिस्तर पे पड़ा रहता हूं ना, उसके लिए सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, और वो है जसलीन मठाड़ो। मेरी जिंदगी जसलीन ने बर्बाद कर दी। कटाई कटाई, कॉल भी चाहूं चढ़ी जसलीन, कॉल भी चाहूं चढ़ी। अभी तुम मेरी
बात सुनो, अभी नहीं, 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुमको अचानक से? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया? हम लोग फ्रेंड्स थे, नॉर्मली बात हो रही थी, मैं लाइव पे आके तुम्हारे एंजॉय कर रही थी, अभी अचानक तुमको कुछ हो गया? तुमने क्या मुझसे हुआ? कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। जसलीन, मेरे मम्मी से भी बात हो गई थी, मेरे मम्मी ने भी कहा था कि हम लॉस एंजलिस में शादी करेंगे। मेरे पापा ने ये तक कहा कि हमारे मियामी में क्रूज है, पैसे का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है, ठोक के है मेरे पास है, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है। तुम्हारे नसीब में लॉस एंजलिस नहीं लिखा है, तो तुमको बंबई में रहती हो ना, लोखंडवाला में, तुम्हारे नसीब में बेवर्ली हिल्स मलिबू बीच नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। मेरी बात सुनोगे? ये टिबली तेरे नाम तोड़ूंगा, ये टिबली तोड़ दी। तू मेरी जिंदगी खा गई है, निकल गई, खा गई है, निकल गई। अरे 1 सेकंड, तूने मेरी लाइफ बर्बाद करी। 1 मिनट, मेरी बात सुनोगे? मेरी बात तो सुनो, पहले तो रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। हे भगवान, मेरी बात तो सुनो। मैं ये बोल रही हूँ कि पहली बात तो मैंने तुम्हें कभी बोला नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ठीक है? मैंने बोला ही नहीं बिल्कुल भी। और तुम ये अनूप जी को क्यों ऐसे मतलब इतने बदतमीजी से उनका नाम ले रहे हो? ठीक से अनूप जी भी बोल सकते हो ना, मुझे नहीं। क्योंकि वो अनूप जी ने वो तुम्हें छीना है मुझसे, अनूप जलोटा ने। अरे तो वो कहाँ से छीनेंगे? वो तो मेरे गुरुजी हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, छीनने वाली बात ही नहीं है। अरे लेकिन वो गुरुजी धीरे धीरे शुरूजी हो गए, गुरुजी शुरूजी हो गए, उन्होंने शुरुआत की और वो गुरुजी शुरूजी हो गए। तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? अब तक तुम अभी चुपचाप बैठे हुए थे, 2 साल हो गए दीपक, तुम चुप बैठे थे। 2 साल पहले तुम बोल रहे थे कि शादी करना है, अभी तुम अचानक शुरू हो गए। तूने देखा जसलीन मैं कैसे जिंदगी काट रहा हूँ, कैसे मेरी हालत हो गई है। तो क्या करना है तुमको? क्या करना है बताओ? शादी करनी है तुम्हें? आपको जसलीन, मुझे तुमसे शादी करना है। क्या मुझे नहीं लगता है कि एक छोटा दीपक कलाल दुनिया को एंटरटेन करे? ऐसा मत करो जसलीन, हंसो मत। तुम्हारा नाम जसलीन है, हसलीन नहीं। ये तो एक तो रोना तो बंद करो पहले। तोड़ू मैं ये टिबली, तोड़ू मैं ये टिबली, ये टिबली तोड़ू, तुम्हारे नाम की तोड़ू टिबली। टिबली क्या होती है? मुझे पता भी नहीं टिबली क्या होती टिबली है। यानी मूंगफली होती है, और जो आदमी तुम्हें धोखा देता है उसके नाम की तुम टिबली तोड़ते हो। मूंगफली को कश्मीर में टिबली कहते हैं। तुमको कोई धोखा नहीं दिया। पहली बात तो मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया ही नहीं है। मैंने कभी बोला ही नहीं कि मैं तुमसे शादी वादी करूंगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ और हमेशा से बोलती हूँ कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और जितने लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए ये चीज। मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा। उन्हें मालूम है और अगर मैंने तुम्हें वीडियो दिखाया तो बात करती हूँ। मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी। हमारा जो मियामी में क्रूज है वो पूरा क्रूज हमने बुक किया था, लेकिन तुम एन वक्त पर वहां पर नहीं आई जसलीन। तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, कतई ज्यादती। अभी तुम्हारे लोग बोल रहे थे तुम कुछ। अगर तुम्हें थोड़ा भी दर्द है ना जसलीन, और अगर तुम्हें थोड़ा भी इंसानियत है, तो तुम अभी के अभी लॉस एंजलिस चली आओ यहां पर मेरे घर पे, कतई। अरे कौन? नहीं जसलीन, तुम्हें आना होगा, कैसे भी करके तुम्हें आना होगा। तुम कब आ रही हो पहले मुझे ये बताओ। क्या तोड़ू टिबली, तोड़ू टिबली? तो यार तुम रोना बंद करो ना पहले। रोने की क्या जरूरत है इसमें? ऐसे कौन बोलता है पहली बात तो शादी के लिए? क्यों रोया? तो तू 50 रुपए काटेगी, 50 रुपए काटेगी ओवर एक्टिंग के। अगर मैं रोया तो तू क्या 50 रुपए काटेगी मेरे ओवर एक्टिंग के? बता। क्या हम अच्छे से थोड़ा तमीज में एक दूसरे से बात कर सकते हैं? तुम एक तो मुझे शादी के लिए पूछ रहे हो और मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मुझे नहीं पसंद ये चीज। तो कितने साल में भी इंतजार करूं बताओ? क्या मैं एक इंसान नहीं हूं? खराब की है।
मैंने कोई इज्जत खराब नहीं की है तुम्हारी, मैंने कोई तुम्हें प्रॉमिस वॉमिस कुछ नहीं किया, मैंने कभी नहीं बोला मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानती हूँ, कौन शादा वादा कहाँ से आ गया भाई बीच में? 2 साल तुम चुप रहे हो, 2 साल बाद तुम फिर शुरू हो गए हो। मेरी मोमा से तुम्हारी बात हुई थी, याद है ना तुम्हें? तब तुमने मेरी मोमा को कहा था कि हाँ तुम मुझसे शादा करोगी, भूल गई वो वादा? मैंने कभी नहीं बोला ये, मैंने कभी नहीं बोला। पता है मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो कितना हंस रहे हैं, तुम्हें मालूम है इस बात पर? कौन है वो? सोनिका है मेरी यहाँ पे फ्रेंड। सोनिका, हाय सोनिका। तो वो सिंगल है क्या सोनिका? हाँ सिंगल है वो, सोनिका सिंगल है। सोनिका इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज बोल दो यार। तो ठीक है ना, तो तुम्हारे ही जैसी कोई सुंदर, जिसकी खड़ा बोली हो, खूबसूरत आवाज हो, जिसकी फिगर तुम्हारे जैसी हो, तो तुम्हें उसके साथ मेरा टाका भिड़ा के देना होगा, वो भी 7 दिन के अंदर। मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या इस चीज का? 7 दिन में तुम्हारा टाका किसी और से भिड़ाऊं? सामने वाला भी तो रेडी होना चाहिए। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? क्या शादा होगा ऐसे? तो तुम बटोरो बटोरो मेरी तारीफें, देखो कैसे नहीं रेडी होगी। तुम्हें तो अच्छी तरह से आता है लोगों को कन्विंस करना। अरे जब तुम अनु जलोटा को कन्विंस कर सकती हो, तो क्या तुम वो लड़कियों को नहीं कन्विंस कर सकती हो? उसने मना कर दिया, वो बोल रही है नो नो नो, ही इज माय पापाज एज। सुन लिया? मम्मी इसको पता नहीं क्या हो गया, अचानक दौरे पड़ रहे हैं यार इसको, दीपक को। और आंटी को भी मैं बहुत पसंद हूं। आंटी जो है जसप्रीत मठारो, मुझे बहुत प्यार करती थी। जसप्रीत मठारो, वो मुझे हमेशा कहती थी पधारो पधारो हमारे घर में पधारो। कितनी अच्छी है वो जसप्रीत मठारो की मम्मी। दीपक हो गया क्या ये? बस हो गया, अभी मजाक कर रहे हो ना? ये ठीक है, मजाक खत्म हो गया मेरे हिसाब से, है ना? ये मजाक खत्म। तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे एलए में आ रही हो या फिर मैं वहां पे आऊं? मैं कोई एलए नहीं आ रही हूँ। तुम मुंबई आ जाओ और मुंबई आके बात करते हैं। और मुझे इस तरह लाइव पे बात नहीं करनी है, मुझे नहीं करना है ये। और अगर मैं वहां पे आया ना जसलीन, देखो फिर बहुत तमाशा होगा। मैं वहां पे लोखंड वाला में आऊंगा, कपड़े फाड़ के आऊंगा, और कपड़े फाड़ के लोखंड वाला में गाना गाऊंगा। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे तुम? शादा जो कर रहे हो तुम, मुझे 3 साल से ये बात बोल रहे हो कि तुम्हें शादा करना है। तुम 50 शादा कर चुके हो बीच में, क्या शादा करोगे तुम? ऐसे हो शादा की मैं शादा की। और से शादा कर ली तुमने? राखी सावंत से मैं शादा की। राखी सावंत से जो मिला था वो एक अफेयर, गॉसिप, कंट्रोवर्सी, स्कूप था, सीरियसनेस था उसमें। और वो राखी क्या है? वो एक लड़का है, वो राखी फीमेल। क्या है वो राखी में? अभी तो क्वारंटाइन है उधर बिग बॉस में। मुझे ये तुम्हारी, देखो ये मुझे तुम्हारी चीज पसंद नहीं है। एक तो तुमने उससे शादा किया, उससे शादी करने के बाद जब वो तुम्हारी बीवी बन गई, उसके बाद तुम अचानक अभी बोल रहे हो वो तो लड़का है, तो ये गलत बात है ना? मतलब तुम अपनी एक्स वाइफ के बारे में अगर ऐसी बातें करोगे तो ये अच्छी बात है? कल को अगर तुम मुझे ये बात बोल रहे हो तो मेरे बारे में भी बुराई करोगे, ये तो गलत बात है ना? कतई नहीं, कतई नहीं। राखी के बारे में सबको पता है कि कैसे कैसे उसने सर्जरीज की है, सब जानते हैं। क्योंकि जब इंडस्ट्री में राखी को धोखे मिले, जब लोगों राखी ने इंडस्ट्री में लोगों को धोखे मिले, तो उनको सबक सिखाने के लिए राखी को एक हथियार की जरूरत थी, और वो लोगों की बचवाने के लिए राखी ने सर्जरी की ताकि वो लोगों को सबक सिखा सके। एक सेकंड, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे सौरभ भैया है, मेरे साथ बिग बॉस में भी थे, वो उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया है पहली बात तो, और वो बहुत, अरे पहली बात तो वो कुछ शकुनी मामा है। ये सौरभ भैया कुछ शकुनी मामा है। इसने रोल किया है ना, मुझे पता है कोई सीरियल में, उसमें ये शकुनी मामा बना है। कौन सा रोल किया मैंने? शकुनी मामा बना, पता नहीं कौन सी और सौरभ को मैं क्यों पसंद नहीं हूँ बता। अच्छा एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो एक सेकंड। मामा बने हो या जो भी बने हो, वो तुम्हें एकदम, वो तुमसे अभी चिड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। मैंने ये कॉन्वर्सेशन खराब नहीं करना चाहती मैं, ठीक है?
और ये शादा वाली बात, अभी इसको टॉपिक को खत्म कर देते हैं दीपक। आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट, एंड आई एम श्योर बाकी भी जितने सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनको ये पसंद नहीं आ रहा होगा दीपक। ये रोना धोना ना, ये दिस इज नॉट। अगर तुमने मुझसे शादा नहीं कीजिए तो मैं वहां पे लोखंडवाला में आऊंगा और मैं गली गली में गाना गाऊंगा, आचा आचा आचा, और तुम्हें आना ही होगा। टच किया तुमने ये आके, ये क्या? मुझे नहीं चाहिए ये सब। पहली बात तो मैं ऐसे लड़के से शादा करूंगी ही नहीं। नहीं, लेकिन दीपक मुझे अच्छा लगता है वैसे, ऐसे बहुत अच्छा है नेचर का वो। देखा? नेचर का बहुत अच्छा है दीपक, देखा देखा। और नेचर बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत ज्यादा। सादा नेचर है उसका। मैंने सबका दिल जीत लिया है, और अभी तो मैंने सौरभ पटेल का भी दिल जीत लिया। सौरभ, मैं तुमको पप्पी दूंगा। दीपक दीपक, इनसे कर लो शादा, इनसे ही कर लो। नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारे सपने बोए हैं, हमेशा मैंने मुझसे बोए क्यों हैं। सादा करोगे तुम? मुझसे सादा करोगे? अरे नहीं, तुमसे नहीं, ये मठानों से। दीपक, मैं तुम्हारे नेचर के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, तुम मुझसे ही सादा करोगे? सादा तो पान होता है। अरे जसलीन से शादा करूंगा, लेकिन तुम सब वहां पे सगाई में आके बल्ले बल्ले करना, सरदार बन के डांस करना। और नल्ले नल्ले भी करूंगा, सब करूंगा, लेकिन मुझे ये सब मेरे को बातें नहीं करनी नहीं है। दीपक का नेचर मुझे अच्छा लगता है। एक दीपक सेकंड, अच्छा इंसान है, नहीं, मैं एक ये मान सेकंड। सकता हूँ। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या शादा करने के बाद मैं तुम्हें हंसाऊंगा नहीं? अरे हंसने से क्या होता है? जिंदगी भर क्या मैं हंसती रहूंगी? ये कैसा शादा हुआ भाई? ये कैसा शादा हुआ? हाँ, ये ये तो- प्रपोजल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम नाइटी पहन के घूम रहे होते हो, मैं क्या, ये क्या बातें हैं दीपक? आज तुम, एक मिनट, आज तुम मुझे मालूम है कि क्यों तैयार होकर आए हो, ठीक है? ये तुम्हारा जो स्टाइल है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है तुम्हारा। और तुम्हें अगर लग रहा है ना कि तुम पहले जैसे वापस करोगे, आई एम टेलिंग यू, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी ये चीज, पहले ही बता रही हूँ। नहीं, मैं तारीफ थोड़ा देखो, तुम्हारी तारीफ करता हूँ। और अगर मैंने एक पोस्ट डाल दी, जब भी वो हमेशा लाइव आता है ना, तो वो नॉर्मली इस तरह से तैयार वैयार होके नहीं आता है। आज वो देखो, ये बुल फिल वाला पहन के आया हुआ है, वो जानबूझ के आया है ऐसा, क्योंकि उसको वो पागलपन, वो पुराने वाला ना, उसको शुरू करना है। नहीं, ऐसा नहीं करोगे, फिर अपन आगे बात बढ़ाएंगे। मैं तो मेरे जो फैंस है ना, मेरे फैंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे जो फैंस है, मेरे इंडिया में बहुत फैंस है, मेरे फैंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे कतई नहीं। दीपक, तुमने भाई जसलीन के भाई का दिल जीत लिया है। अब मैं आगे सोचूंगा इस बारे। अच्छा जसलीन की मम्मा, यार सौरभ यार, क्यों कुछ भी बोल रहे हो? चलो इसी बात में मुझे फ्लाइंग किस दो कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अभी तो जसप्रीत आंटी भी मान गई है, सौरभ भैया भी मान गए हैं, कवलजीत भैया भी मान गए हैं। तुम शादी में घोड़ा करोगे या घोड़ी करोगे? तुम प्लीज चुप हो जाओ, पूछने तो मुझे दो यार नहीं उसको। सुनना ये सब। पूछने शादी में घोड़ी में बैठोगे या घोड़े में? पहले तो घोड़े पे बैठूंगा, उसके बाद में तो जिंदगी भर घोड़ी घोड़ी करूंगा। दीपक, तुमको शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी? कुछ भी बोलने का ना, मतलब कुछ भी बोलने का। मैं एक कॉमेडियन हूँ, और ये जो मैंने बोला है, मुझे तो ये, एक सेकंड, मुझे ये नहीं समझ में आता। एक तरफ तुम बोलते हो कि तुम्हें शादा करना है मेरे से, और एक तरफ तुम ऐसी घटिया बातें करते हो, मुझे समझ ही नहीं आता तुम्हारा। और फिर बोलते हो मैं कॉमेडी, ये कोई कॉमेडी होती है? पहली बात तो 50,000 लोग तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं, क्या है ये? तो ये भी एक टैलेंट है। मुझे नहीं सुनना ये सब नहीं, सौरभ, या मत बात करो ये सब, मेरी बात सुनो। देखो, मेरे को तारीफ करने दे रही तुम्हारी, क्या करूं मैं? अब मैं जाऊं? तारीफ नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पे रहो और तुम्हें मुझे साथ देना होगा, कतई। मैं साथ मुझे तुम्हारे घर में सब बहुत प्यार करते हैं, और सिर्फ केसर मथुरा का अगर प्रॉब्लम है तो मैं कश्मीर से उनके लिए केसर लेके आया हूँ। केसर मथुरा के लिए मैं केसर लेके आया हूँ। मेरी बात सुनो ना, मैं शादा इसलिए नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ। अब तो चुप हो जाओ। उसके नाम की टिबली तोड़ू, उसके नाम की टिबली तोड़ू उसके नाम की टिबली। तुम जानते ही नहीं हो ना उसको, तुम जानते ही नहीं हो। जानते हो तुम? होगा कोई 80 साल का बुढ़ा। अगर तुम मेरे सामने होते ना, तो तुम्हें एक मार पड़ती मेरे से सच्ची में। क्योंकि तुम्हें तो मेरे जैसे जवान गबरू पसंद ही मत है ना।
कौन से जवान हो तुम? तुम्हें तो ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं जिनकी उम्र 90 साल के ऊपर हो, और मैं तो 50 साल का हट्टा कट्टा मुस्टंडा हूं, तो तुम्हें तो 90 साल के पसंद है, इसीलिए तुम मुझे धुतकार रही हो, इसीलिए तुम मुझे नकार रही हो। दीपक, पहली बात तो अनुज जी के बारे में पसंद नहीं है वो चीज। तमीज से बात करो यार, पद्मश्री हमारे कंट्री के, ऐसे कोई बात करता है क्या? मतलब अपनी बात तुम्हें प्रूव करनी है तो मतलब कुछ भी बोलते चले जाओगे उनके लिए। अच्छा, उन्हें पद्मश्री मिली है क्या? जैसे कि तुम्हें पता नहीं है ये। अच्छा, हो गया। तो मुझे ये नहीं गूगल कर लेना, वो जो पद्मश्री है ना वो मेरे ही हाथ से मिली थी। उन्हें जब पद्मश्री मिली थी ना वो मेरे ही हाथ से मिली थी, गूगल कर लियो। दीपक, हो गया क्या ये? बस हो गया अभी रोना धोना, प्लीज। अभी ये सब, मैं इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करूंगी। आज के बाद मैं तुम्हारे लाइफ पे भी नहीं आऊंगी यार। मैं ना कभी तुम्हारा देखने के लिए भी नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम फिर वापस इस तरह की बातें करोगे ना, मुझे पसंद नहीं आएगा ये चीज। मैं जिसके साथ वो माइंड करेगा, तो फिर मैं घर जमाई बन जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। मैं घर जमाई बन जाऊंगा, घर जमाई, मैं तुम्हारे घर में एंट्री करूंगा और मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बन जाऊंगा। किस खुशी में? हाँ, किस खुशी में घर जमाई बनोगे? और जिसके साथ बनूंगा मैं। शादी करके, तुम एक काम करना, तुम मेरे घर में आके घर जमाई बन जाना और मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी, बस। अब ऐसे अच्छा है क्योंकि मुझे मुंबई की प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, ये मुझे चलेगा। मैं तुम्हें खुशी खुशी सौरभ भैया सौंप रही हूँ, ठीक है? कतई नहीं, कतई नहीं। पता है तुमने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है? तुम्हें मालूम है? सबको तुमने शादी के होप के ऊपर रखा हुआ है। कितनी लड़कियों का तुमने दिल तोड़ा है, तुम जानते हो? अभी 2 दिन पहले तुम किसी एक लड़की को कह रहे थे कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, उसको तुमने सीरियस किया। अरे क्योंकि उसने कहा कि उसके पास BMW है, बाद में पता चला कि उसका बाप रिक्शा चलाता है। तुम्हें BMW से शादी करनी थी या रिक्शा से शादी करनी थी, या वो लड़की से? वो लड़की झूठी थी, कतई झूठी। देखो जसलीन, मुझे अभी इस उम्र में और भी सर्वे नहीं करना है। मैंने हर एक तरह से तुम्हारी छानबीन की है, सब मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल है, और इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, सिर्फ तुमसे। और अगर तुमने शादी नहीं किया तो देखना फिर क्या होगा। क्या करोगे? आऊंगा मैं वहां पे लोखंडवाला में तुम्हारे घर के नीचे, और उसके बाद में वहां पे लोगों को कहूंगा, मेरा वॉचमैन मुझसे शादी कर, शादी कर, मुझसे शादी नहीं की, मुझसे झूठ बोली, मुझसे शादी नहीं की, शादी नहीं की, मेरा वादा खा गई, निकल गई, खा गई। शांत हो जाओ। यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता कि मैं पहली बार तुमसे शादी करूं, ठीक है? सब लोग हंस रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये चीज करते हुए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अरे जितने भी शादी में बाराती आएंगे वो सबको मैं एप्पल आईफोन 15 दूंगा, एप्पल आईफोन 15। वो लॉन्च ही नहीं हुआ यार। तो जब लॉन्च हो गई, तो वो जब लॉन्च होगा तब बात करेंगे, फिर अभी 15 लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो 12 में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो 12 प्लस में 512 GB में। चाहता ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं कि तुम और मैं शादी करें, कोई भी नहीं चाहता। देखो सब गालियां दे रहे हैं नीचे, सब नहीं। कौन चाहता है बताओ? कोई है यहाँ पे कोई रियली में चाहता है कि मेरी और दीपक की शादी हो? मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करनी है। तुम 50 लड़कियों को पहली बार तो धोखा देकर आए हो, शादी करके आए हो। तुम पहले राखी के साथ रहकर आए हो, अब अचानक तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तुम अनुज जी को गंदा गंदा बोल रहे हो। अरे तो राखी के साथ में रहा। नहीं, एक बात बताऊं, कल तक जब when we were talking nicely, मैं तुम्हारे लाइफ पे आई, मैंने बोला हाय दीपक, मैंने सबको हाय किया, मैं 2 मिनट की तुम्हारी लाइफ पे आती थी। अगेन दिस शादा टॉपिक अगेन, क्या मतलब? what do you think you're doing? रोके क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में ऐसे निठल्ला क्यों बन गया। तुमने ऐसे नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत छानबीन की। मैंने मेरे दिल को पूछा कि कौन है जिसने तुझे निठल्ला बना दिया, प्यार में निकम्मा बना दिया। और मेरे दिल से, मेरे रूह से एक ही आवाज आई, जसलीन मठारो, जसलीन मठारो। नहीं है मेरा नाम,
मथारू है, मेरा नाम ढंग से लो पहले तो। मथारू है वो, मथारू 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 तो मेरी जिंदगी में कब पधारू? तू मेरी जिंदगी में कब पधारू? नहीं, बात तो सही है। मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती अब अफेक्ट होगी इसके बाद। कतई नहीं, इसको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। इससे कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें कंटिन्यूटी दी और तुम्हारी ये सब बातें कर ली ना मैंने, तो मेरा एक्चुअली में ब्रेकअप हो जाएगा। मैं जिसके साथ हूँ ना वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। ही विल नॉट लाइक इट। वो बहुत ही सभ्य इंसान है जिसके तुम्हें साथ पता है, मैं मेरे जो दोस्त है करण जौहर, उन्हें भी तुम पूछ लेना। मेरे जो दोस्त है करण जौहर, उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे राखी से ज्यादा जसलीन पसंद है। पूछ लेना तुम करण जौहर सर से भी। करण जौहर सर ने भी मुझे ऐसे ही कहा। एक सेकंड, तुम्हारी पसंद पसंद, मैं तुम्हें पसंद करूं ना करूं इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अच्छा, भी बोला आई लव यू। अगर तुम्हें करण जौहर सर कहेंगे फिर भी तुम नहीं मानोगी? मैं किसी की नहीं सुनूंगी इस चीज में। मैं क्यों सुनूंगी? मेरी लाइफ है, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी करूंगी ना। तुमसे क्यों करूंगी शादा या शादी? तो मैं क्या एक सिलिकॉन डॉल परचेस करके वो सिलिकॉन डॉल का नाम जसलीन मथारू रखूं? मुझे कोई फालतू बातें नहीं करनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ। मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं करना। तुम अपनी एक्स वाइफ के पास जाके ये सब करो। राखी के साथ कर रहा है ये, मेरे साथ नहीं। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। जो होना है वो होकर ही रहेगा। देखना किसकी तूती बचती है। अब तो जंग छिड़ी है। मैं बंबई में आऊंगा और मैं एक अब्जोपति खरबोपति बाप का बेटा हूं। जिंदगी में मैंने जो भी चाहा हासिल किया। तेरे नाम की मैंने टिबली तोड़ी है। अब देख कैसे कैसे रंग भरूंगा। मैं भी सखी हूं, मर्डर की सखी। मैं तुमसे अगर शादा करूं भी ना, मैं कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों? मुझे कॉमेडियन नहीं चाहिए। अच्छा, तो जिंदगी में तुझे कौन चाहिए जो तुझे रुलाए? तुझे ऐसा नहीं चाहिए जो तुझे हंसाए? मुझे ऐसे कॉमेडियन नहीं चाहिए। मुझे बहुत सीरियस और बहुत ही सभ्य पसंद है। मुझे जैसे अनूप जी थे ना, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने उनका देखा है बिहेवियर? कभी देखा है कितना एलिगेंट बिहेवियर है उनका? कैसे बात करते हैं वो? अरे उनको देख के ही हंसी आती है। उनकी शक्ल ही कॉमेडियन जैसी है। वो अगर सामने खड़े भी रहेंगे ना तो भी हंसी के फुहारे लगते अनूप जी हैं। के बारे में कुछ नहीं बोलना। अनूप जी के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो बहुत मेरे मतलब बहुत ही मेरी फैमिली के भी बहुत ज्यादा क्लोज है। मेरे गुरुजी है, उनके बारे में नहीं बोलना कुछ भी। उनसे सीखो कि वो कितने मतलब तुमने देखा उनका बिहेवियर कितना अच्छा है। जसलीन बहुत अच्छी है। हम जसलीन को बहुत चाहते हैं। जसलीन हमारी शीशा है। जसलीन बहुत अच्छी है। ये ऐसी तो वो बातें करते हैं। अनूप जी बहुत अच्छे। आप कुछ बोलो, मैं नहीं सुन सकती। अनूप जी के खिलाफ मैं ये सब नहीं सुन सकती। अनूप जी का टॉपिक चलो चेंज करते हैं, कुछ और अनूप जी के खिलाफ। तुम जाओ और उनसे सीखना। अनूप जी का मजाक बनाने से पहले ना इस तरह बात करने। वो बहुत प्यारे हैं और वो बहुत ही ज्यादा ही इज लाइक अ टेडी बेयर ओके मेरे लिए। और तुम एक राक्षस इंसान हो। जिस तरह तुम बिहेव कर रहे हो ना, इतने सभ्य इंसान का मजाक उड़ा रहे हो। तुम एक राक्षस इंसान हो। मतलब वो तुम्हारे लिए एक भालू है और मैं एक चालू। भालू बोला मैंने क्या बोला? टेडी बेयर बोला ना मैंने। अरे तो टेडी बियर का मतलब भालू ही तो होता है। कहाँ मैं तुम्हारे साथ दिमाग माथा फोड़ी कर रही हूँ? कहाँ से तुम अचानक शुरू हो गए यार? प्लीज यार, लेट्स नॉट डू दिस। लेट्स बी फ्रेंड्स ना प्लीज। दीपक, लेट्स बी फ्रेंड्स। लेट्स नॉट डू दिस प्लीज। दोस्त बन के अच्छा, तो हम एक काम करते हैं। हम सैंपल के लिए, जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, हम 30 साल के लिए शादा करके देखते हैं। और अगर 30 साल में अगर हम 25-30 साल हम लोग साथ में रह के देखते हैं ऐसे ही एज ए टेस्टिंग के लिए। और अगर 25-30 साल में अगर हमारी नहीं जमी तो फिर हम डिवोर्स कर लेते हैं। जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट हम लोग 25 साल के लिए साथ में रहते हैं। 25 साल में तुम्हारा क्या बचेगा? 50 के तुम अभी हो। तुम 80 हो जाओगे तुम। उसके बाद डिवोर्स लोगे। 80 के बाद में भी मैं लस्सी पिला सकता हूँ। फालतू की बातें नहीं करना दीपक। मैं फोन काट दूंगी। हम प्लीज फालतू की बातें नहीं करना। अच्छा है, सब मेरा अच्छा है। कोई मेरे इसमें कमी मत है। सब मेरे पुरजे पुरजे बहुत ही प्यारे हैं। तुमने पहला क्या है जरा दिखाओ तो सही। और मेरा जो
माल सामान है वो जनहित में जारी हो चुका है, क्या कुछ मुझ में कमी नहीं है। दीपक क्या पहना है? टी शर्ट तो दिखाओ क्या पहनी है। ये देखो, ये कुत्ता है ना? कुत्ता नहीं है, कुतिया है। तुम ऐसे कितने कितना क्यूट लग रहा है ऐसे बात करते हो। तुम ऐसे ही बात किया करो। ये जो तुम ऐसे रो रो के और अग्रेसिव हो जाते हो ना, वो तुम्हें सूट नहीं करता। मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके। सब लोग यही अरे बोल रहे ये हैं। रूप तुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा ना, खा गई निकल गई, तब तुझे पता चलेगा कि मैं कैसा हूं। मैं मर्डर की सखी हूं, और ये जो सड़क मूवी है ना, उसकी विलन हूं सड़क मूवी की। तो अगर जो मुझसे पंगा लेगा वो बर्बाद होगा। जस्टिन मथाडो, ये सखी तुझे वार्निंग दे रही है कि तुझे मेरे जिंदगी में आना ही होगा, और अगर तू नहीं आई तो तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। अभी तो ये जंग छिड़ी है, आगे मैं आएगा। नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। और हशरत तो तुम छोड़ दो, हशरत तो तुम्हारा रो रो कर होगा। तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं तो नहीं आने वाली। ठीक है, हो गया। तुम्हें अगर मेरी दोस्ती चाहिए तो हम दोस्त बन के रहेंगे। अगर तुम्हें ये सब करना है तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, देख ले, तू भी देख ले। चलो, हो गया, देख हो गया ले। आज का। चलो, हाँ हो गया, बाय हो गया, देख ले। बाय। बाय बाय। तेरे नाम की देख कैसी टिबली फोड़ूंगा मैं, बहुत भुदक रही है ना। अब इसके नाम की टिबली मैंने फोड़ी है। जस्लिन मथाडो, तू नहीं बचेगी। तेरे नाम की मूंगफली या मैं टिबली मैंने अभी कुचली है, अभी तो शुरुआत हुई है। राखी सावंत के साथ मैं डिवोर्स ली, क्यों ली? क्योंकि राखी सावंत एक लड़का है। लाई सुहाग रात के दिन मैं मेरा कच्चा पकड़ के भागा था। इंडस्ट्री में राखी सावंत को बहुत दुख मिले। वो लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने ऑपरेशन किया, सर्जरी की, ताकि वो लोगों को हथियार से चकनाचूर कर सके। लेकिन मैं उसका शिकार क्यों हो जाऊं भला? इसीलिए मैं रातों रात हाथों हाथ कच्चा पकड़कर सुहाग रात के वो बिस्तर से भाग गया। लेकिन तुम्हें हासिल करना मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, मेरा मानवतावादी अधिकार है, और उसको मैं हासिल कर कर ही रहूंगा। इंडिया के जो नेता है उनके साथ मैं गुप्त मीटिंग करूंगा, और ये जो बात है, ये मुद्दा है, ये उनके सामने रखूंगा। जितने भी मेरे इंडियन मुरीद हैं, मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द जस्लिन मथाडो को डीएम करे और मुझसे शादा करने के लिए कहे। लव यू मैक्स, दीपक फ्रॉम लॉस एंजलिस। मां, और अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं किया